राधे राधे। नाम जप करने से फ़ायदा होता है क्या? ये आजकल हर किसी के मन में कन्वेंशन है कि नाम जप करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। हम बड़े बड़े संतों के मुख से सुनते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। तो जब मैं पहली बार नाम जप करने के बारे में सोच रही थी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पे वीडियो देखूं, भी नाम जप करने से क्या फ़ायदा होता है। और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया, भी नाम जप करने से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इन सब बातों में मेरा बहुत ज़्यादा समय निकल गया। लेकिन उस समय अगर मैंने नाम जप किया होता तो मुझे यह फ़ील हो जाता अंदर से भी नाम जप करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। ये सब आप सब लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो ज़रूर हुआ। तो आप लोग भी जो नए नए लोग हैं, नाम जप करने के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने नाम जप करना शुरू किया है, तो उनके साथ ये सब बातें होती है। तो इसलिए आप सिर्फ नाम जप पर ही जोर दीजिए, क्योंकि जो नाम जप करने में आपको अनुभव होगा, जो आप उसकी अनुभूति करेंगे अंदर से, वो आप नाम जप करने के बाद ही आपको महसूस होगी। जो लोग नाम जप के बारे में नए नए लोग सोच रहे हैं भी हमें नाम जप करना चाहिए, और नाम सबसे पहले तो वो यही सोचते हैं कि नाम जप करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आज की दुनिया है और आज की दुनिया में लोगों को सब फ़ायदे और नुकसान के बारे में ही सोचते हैं, और उन्हें ये चीज़ उन्हें शांति की ज़रूरत है, और वो शांति की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और वो सोचते हैं नाम जप करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, और वो शांति चाहते हैं और शांति की तलाश में वो कभी पहाड़ों पे घूमने के लिए निकल जाते हैं, और अगर उन्हें एंजॉयमेंट चाहिए, मस्ती चाहिए, तो वो मूवी देखने चले जाते हैं या शॉपिंग करने चले जाते हैं। लेकिन शांति फिर भी वो नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए होता है। जब हम थोड़ी देर उस चीज़ में रहते हैं तो वहाँ हमें ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब वो चीज़ें हम ख़त्म करते हैं तो फिर हम उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमें नाम जप की महत्ता को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसके महत्ता को नहीं समझेंगे तब तक हम नाम जप नहीं कर पाएंगे। पर नाम जप करने, जैसे कि आप किसी के मुख से सुनते हैं भी नाम जप करने से फ़ायदा होता है, तो आपको वो चीज़ फील नहीं होगी। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति कहेगा कि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि वो कहेगा भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पर लेकिन आपने अगर टेस्ट ही नहीं की, आइसक्रीम ठंडी है, गर्म है, आपको पता ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को कैसे महसूस कर पाएंगे भी आइसक्रीम टेस्टी है। तो इसीलिए ऐसे ही नाम जप है, नाम का जाप, कोई भी एक चीज़ का नाम का जाप की आप रट पकड़ लीजिए, जिससे आपको सबसे ज़्यादा स्नेह हो और सबसे ज़्यादा आपकी लगन उसमें लगे, तो उससे आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपको अंतर अनुभूति से आनंद की प्राप्ति होने वाली है, और आपका तन मन धन सब राम नाम में लीन हो जाएगा एक ही नाम जाप करने से। जैसे आप चाहे राधा नाम लीजिए, चाहे शिव का नाम लीजिए, चाहे राम का, चाहे श्याम का, किसी एक का। ऐसा नहीं है कि आप कभी राम को पकड़ ले, थोड़ी देर बाद आप शिव को पकड़ लें, थोड़ी देर बाद आप माता रानी को ले लें। ऐसे नहीं करना है। सिर्फ एक ही नाम को आप दिन रात आपने जपते जाना है, जपते जाना है, जपते जाना है। पहले आप 10 से 12 मिनट तक सुबह शाम नाम जाप करिए। धीरे धीरे, जैसे स्कूल में एक छोटे बच्चे को हम काम देते हैं, छोटा बच्चे को थोड़ा काम दिया जाता है, उसी तरीके से ही हमारा भी काम दिन पर दिन बढ़ना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे को थोड़ा थोड़ा काम देके बड़ी क्लास में होता है, वैसे ही धीरे धीरे वो ग्रो करता है और उसका काम बढ़ता जाता है। ऐसे ही नाम जप का काम है, और हम जैसे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे 10 से 12 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे हम आधा आधा घंटा सुबह शाम, और उसके बाद 1-2 घंटे रोज़ हम
नाम का जाप करेंगे, किसी एक का नाम जो आपको मन को शांति प्रदान करे और जिस भगवान से आपको अटूट स्नेह हो, फिर देखना होता है चमत्कार। क्या होगा कि आप जैसे कई बार आप सोचेंगे भी मैं नाम जाप ना करूं, लेकिन आपके जो मन है वो इतना ज़्यादा नाम जाप में लीन हो जाएगा कि आपका मन और मुख दोनों नाम जाप के प्रति निष्ठित हो जाएंगे। पूरी निष्ठा के साथ आप नाम जाप करने लगेंगे, आप बिल्कुल रुकेंगे नहीं। और दिन रात, जैसे मुझे राम नाम ज़्यादा प्रिय है, मैं राम का नाम लेती हूँ तो मेरे मन से राम राम ही निकलता है। जैसे आटा गूंथती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, झाड़ू पोछा कुछ भी काम करूँ, कपड़े धोऊँ, तो मुझे राम राम ही अति प्रिय है। तो वैसे ही आप जिस भी भगवान का होमवर्क लेंगे वो आपको आगे तक मिलता जाएगा और आपके मन को शांति प्रदान होगी। इसी तरह मैं आपसे कहूँगी कि नाम जप से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि नाम जप से लाइफ हमारी बदल जाती है, बिल्कुल ही बदल जाएगी नाम जप से। तो आप बड़े बड़े संतों के मुख से भी बार बार यही बात सुनते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। आपको मैं सबसे अच्छे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में भी बता देती हूँ कि वो कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आए, कुछ भी बाधा आए, दुविधा आए, कुछ भी संकट मुसीबत आए, तो वो एक ही बात इसका हल बताते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, सच्चे हृदय से राधा 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 पुकारो। जो भी आपके मन में जो नाम बसा हुआ है उसे आप पुकारो। क्योंकि कोई भी संत है, जितने भी संत हुए हैं, वो सभी ये एक ही बात क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एक वैलिड कारण छुपा हुआ है, तभी वो हमें बार बार कहते हैं नाम जाप करो, नाम जाप करो, बार बार इसी कारण कहते हैं। क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही है इसकी शक्ति के बारे में। क्योंकि प्रेमानंद जी संत जी थे, तो उन्होंने कितने कष्ट सहे हैं जीवन के अंदर, कितने दुख सहे हैं। उन्होंने नाम जाप के लिए बचपन में ही अपना घर बार छोड़ दिया था और सारा घर बार छोड़ के वो निकल गए थे प्रभु की तलाश में, और नाम के जाप से ही उन्होंने अपनी भक्ति को पाया है। और मुझे तो वो एक भगवान का ही रूप लगते हैं, भगवान के ही अंश लगते हैं। जैसे वो धरती पे आए हैं और हम सबको एक शिक्षा देने के लिए आए हैं, ताकि हम सब इस धरती पे भगवान के नाम का जाप अत्यधिक कर सकें। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का नाम का जाप करता है वो हमेशा प्रेजेंट में ही जीता है, हमेशा खुश रहेगा। ना उसे पास्ट के किए कामों की फिक्र होगी और ना ही फ्यूचर में होने वाला कुछ है उसकी चिंता सताएगी। क्योंकि हम पास्ट में जाके अपना कुछ सुधार नहीं कर सकते और ना ही हम फ्यूचर के बारे में कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति नाम जाप करेगा वो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना शुरू कर देगा। अगर हमारा मन पूरी तरह स्थिर हो गया तो हमारे अंदर नाम जप करने की शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हमारा मन ही एक चंचल होता है जो हमें जगह जगह भटकाता है और हमें कुछ अच्छा करने के लिए सोचने ही नहीं देता, तो अगर हम अपने मन को स्थिर करेंगे, नाम जाप करेंगे, तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि आज ही आप नाम जाप करोगे और आज ही आपका मन स्थिर हो जाएगा और आप दुविधाओं से मुक्त हो जाओगे, लेकिन जो धीरे धीरे आप करते जाओगे तो उसका फल आपको धीरे धीरे ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले मन को स्थिर करें, धीरे धीरे नाम जाप शुरू करें, फिर आपका मन जो है 24 घंटे निरंतर अपने आप ही नाम जाप में लीन हो जाएगा। और उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है और मानसिक बीमारियां हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं और लोग गलत राह चुनने लगते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, गलत राह चुनते चुनते कई बार लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। तो कितना गलत कारण हो जाता है हमारे लिए।
तो इसलिए नाम जाप में जो ये शक्ति है, उससे कम हम एक ऐसे बहुत अच्छे इंसान ज़रूर बन जाएंगे, ताकि हमें सही गलत का फ़र्क करने का नज़रिया हम अपनी आँखों से तुरंत पहचान सकें। तो इसलिए नाम जप की महत्ता बहुत ज़्यादा है। नाम जाप करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ये होता है कि हम प्रेजेंट में खुश रहना सीख जाते हैं। प्रेजेंट की जो हमारी स्थिति है उसे समझना सीख जाते हैं और हमारे मन को हर समय शांति की अनुभूति होती है। जो हमें सुविधाएं मिलती हैं या जो भी कुछ भी हमें मिलता है, तो वो उसमें हम हर हाल में खुश रहते हैं। ये नाम जप की पहली सीढ़ी है, ताकि हम अपने मन को स्थिर कर पाते हैं। और अगर हमारा मन एक बार स्थिर हो गया तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये नहीं कि नाम जप करने से भगवान हमें दर्शन देने लग जाएंगे, पर लेकिन हमारा मन स्थिर हो जाएगा और हमें अलग ही एक अनुभूति होने लग जाएगी, सही गलत की पहचान होने लग जाएगी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें नाम जाप के फ़ायदे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि आप नाम जाप के फ़ायदे ढूंढने से पहले आप नाम जाप करना प्रारंभ कीजिए और फिर आप उसकी अनुभूति को महसूस कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। राधे राधे।